हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल्स के बारे में। ये हमारे पास थर्ड वीडियो है। 2 वीडियोस मैंने आपको दे दी हैं। जिन स्टूडेंट्स ने दोनों वीडियोस ही नहीं देखी हैं अभी तक, तो आप क्या करेंगे, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। उसमें मैंने आपको दोनों वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में थर्ड वीडियो जो भी हमारे पास टॉपिक रह गया था, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का हमने स्टार्ट करा था। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आज मैं खत्म कर दूंगी और डाइहाइड्रिक अल्कोहल हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं तो वो साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। अब जैसे हमारे पास हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अल्कोहल के बारे में ही पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था जो पहले हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्लीवेज करा था। सेकंड मैंने करवाया था आपको RO बॉन्ड का क्लीवेज। ठीक है, तो दोनों क्लीवेज हमने देखे थे। लेकिन आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक ही रिएक्शन होगी और दोनों एक ही रिएक्शन में हम इसका भी क्लीवेज करेंगे और इसका भी क्लीवेज करेंगे। क्लियर है इतनी बात। तो इसका नाम क्या हो गया, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी एक ही रिएक्शन में हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप का भी क्लीवेज और इसका भी क्लीवेज करेंगे। क्लियर है। अब हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले CH2। अब देखो यहाँ पे CH2 ये OH है। क्लियर, ये चीज है। अब ये जो एसिडिक डिहाइड्रेशन है ना आपका, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, बोरिक एसिड, तीनों की प्रेजेंस में हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो हम लेंगे जो रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ, करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पे कोई टेम्परेचर होगा 453 टू 433 टू 443 केल्विन। 430, ठीक है, इतना हम ये टेम्परेचर ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये किसकी फॉर्म में है, इसकी फॉर्म में। ठीक है, इसकी फॉर्म में है। तो मैंने क्या बोला है, आपको क्लीवेज सीखना है। तो हम क्या करवाएंगे, इसमें हमारे पास देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद इसका मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। जो इसका रिजल्ट है ना, वो क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी आपके पास एल्कीन बनती है यहाँ से, और यहाँ से ये वाटर आपका रिमूव होता है। ठीक है, अब देखिए इसका हम देखते हैं मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म क्या है कि हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये 3 आएगा यहाँ पे। क्लियर, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे है। इसके बाद हमारे पास ये लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन। क्लियर, हमने क्या करा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या हमें देता है, H पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव देगा, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हम कर रहे हैं। ये हमें क्या देता है, H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव हमारे पास कहाँ लग जाएगा, आके यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। क्लियर है, इसको मैंने दे दिया। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, अब यहाँ मैं नेक्स्ट स्टेप में करती हूँ ये, जैसे कि ये CH3 है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लोन पेयर के साथ हमारे पास ये हाइड्रोजन अटैच हो गया यहाँ पे आके। अब हम क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकल जाएगा। यानी यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और यहाँ से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से हमारे पास वाटर निकलेगा। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबल करेगा। अब देखो हमारे पास ये बना है, इसको हम बोलेंगे एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। हमारे पास क्या होती है, एक जो इंटरमीडिएट बनेगा उसमें बनेगा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, अब इस इंटरमीडिएट को स्टेबल करने के लिए हमें, अगर ये इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तभी तो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अब ये स्टेबल कैसे होगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड देके बाहर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हमारे पास ये वाटर बाहर ही निकल गया था।
ठीक है, और ये वाटर हमारे पास क्या निकल गया था बाहर। समझ में आया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अभी एक चीज देखो, हमने क्या लिया, रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट से हमारे पास एक इंटरमीडिएट बना, यहाँ से हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट तो बन गया यहाँ से, ये इंटरमीडिएट हमारे पास क्या है यहाँ पे, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट हमारे पास यहाँ पे स्टेबल होता है तभी वो प्रोडक्ट की फॉर्म में जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा, ठीक है। यानी इसकी यानी जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो डिपेंड किस पे करती है कि हमारे पास जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कितने की है। अगर इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्ट हमारा जल्दी बनेगा, अगर इंटरमीडिएट हमारा कम स्टेबल है तो प्रोडक्ट हमारा कम मतलब थोड़ा टाइम लेके बनेगा, ठीक है। वो जल्दी बन जाए तो थोड़ा जो रेट का है वो उसका फर्क पड़ेगा। क्लियर? अब हम देखेंगे इसके कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कि हमारे पास यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है उसकी स्टेबिलिटी कैसे होगी। तो आप हेडिंग डालिए, रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये मैं आपको करवाती हूँ अभी, ठीक है। ये हमारे पास नया टॉपिक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुई है उसमें टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा या सेकेंडरी या फिर प्राइमरी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से उतार लीजिए, साथ साथ में आगे हम हमारे पास ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे पास टॉपिक रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे आप डालेंगे, इसको मैं रब कर देती हूँ, रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए हमने ये एक इंटरमीडिएट बनाया था, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। हम इसको ये उठाते हैं, जैसे कि हमारे पास ये कार्बन है, इस पे क्या है, ठीक है। एक ये है हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन। क्लियर? सेकेंड हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये हमारे पास कार्बोकेटाइंस हैं। अब इन कार्बोकेटाइंस जो हमारे पास इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जो भी बनेगा, हमें ये देखना है कि तीनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये कार्बोकेटाइन हमारे पास बना है इंटरमीडिएट, सपोज ये वाला बन गया। अब यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी देखो पॉजिटिव चार्ज होता है कि हमारे पास इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी, ठीक है। अब ये डेफिशिएंसी कैसे खत्म होगी, अगर इसके ऊपर जो भी एटम्स लगे हुए हैं, कुछ भी लगा हुआ है, अगर उसको वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तभी वो स्टेबल हो सकता है, या फिर कोई भी इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाए तब वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस होती हैं इनको स्टेबल करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3 लगे हुए हैं, ये टर्शरी आ गया ना, तो इसमें 3 CH3 लगे हुए हैं, तो तीनों का क्या लग रहा है हमारे पास, प्लस आई इफेक्ट। अब इनका क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ से इस कार्बन को देंगे, जिसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। सेकेंडरी में हमारे पास सिर्फ ये 2 ही CH3 लगे हुए हैं जो हमारे पास यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट देंगे, बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक CH3 लगा हुआ है जो इसका प्लस आई इफेक्ट देगा और कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है हमारे पास कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, वो टर्शियरी में है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है। तो ऑर्डर हमारे पास क्या चलता है, ये तो ऑर्डर हमारे पास क्या चलता है, ये वाला। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो ये था रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम स्टार्ट करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। तो ओरिएंटेशन में हमारे पास क्या रहेगा,
लिखिए ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास। तो ओरिएंटेशन में देखो, मैं आपको समझाती हूँ। पहले मैं आपको एग्जाम्पल लिख दूँ, CH3 CH2 CHOH CH3। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। देखो पहले जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी उसमें हमने देखा था कि ये चीज़ थी CH3 CH2, अब इसके पास हमारे पास क्या लगा हुआ था, OH, है ना। अब OH में अगर मैं यहाँ से इसको H2 कर दूँ, यहाँ से निकाल दूँ, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको स्टेबल करने के लिए सिर्फ यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड देके इसको स्टेबल कर देगा। बट इस केस में क्या है हमारे पास, ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जो OH है वो क्या है, बीच में है। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, वही सेम चीज़ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसके रिएक्शन करवाएंगे। वो इसको क्या देगा, CH3 CH2 CH, इसको OH2 बनाएगा। ठीक है, इसको CH3 बनाएगा और इस पे क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो जिसके कारण इस पे क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज CH3 CH2 CH पॉजिटिव और यहाँ पे CH3। इतनी बात क्लियर। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है हमारे पास, यहाँ पे क्या होगा, इसको स्टेबल करने के लिए जो हाइड्रोजन है हमारे पास दोनों जगह से रिमूव हो सकते हैं। एक तो वो यहाँ से भी निकल सकता है, एक वो यहाँ से भी निकल सकता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन हो जाती है। बट इसमें हम ये देखेंगे 2 प्रोडक्ट्स तो बनेंगे, बट हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों हमारे पास 50-50% बनेंगे, नहीं। ठीक है, एक हमारे पास 70% बनेगा, एक हमारे पास 30%, एक मान 80% है तो दूसरा 20%, यानी एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, एक हमारे पास माइनर। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा क्यों रहेगा, उसका रीजन भी मैं आपको आगे दूंगी। पहले हम इसका प्रोडक्ट बना लेते हैं कि हमारे पास जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो क्या बनेंगे। तो देखिए, इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है, ये चीज बनी है CH3 CH2 CH पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर और CH3। ठीक है, तो इसके अब 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे पास। एक तो ये कि हमारे पास जैसे कि ये 3 हाइड्रोजन, तो इसको एक ऐसे निकाल के ऐसे लिख दूं, तो ये बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बने। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है मैं यहाँ से भी बना सकती हूँ कि ये वाला हाइड्रोजन मेरा चला जाए और इसको बॉन्ड दे जाए, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 था CH3। ठीक है, एक ये चीज, यानी एक डबल बॉन्ड कॉर्नर पे आ सकता है, एक डबल बॉन्ड हमारा बीच में आ सकता है। तो मैं ये बोलूँगी कि आपका 70% तो ये बनेगा और 30% ये बनेगा। ठीक है, यानी मेजर प्रोडक्ट हमारे पास ये बनता है और माइनर प्रोडक्ट हमारे पास ये बनता है। क्लियर। अब ये मेजर क्यों बनेगा, अब इसको ध्यान से सुनना। देखो, जो हमारे पास ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा, जैसे ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है। ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड का मतलब आप मतलब ये समझ सकते हो कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसके आसपास देखो कितने नेबर्स हैं, ये भी लगा हुआ है, ये भी, यानी ये क्या है, सब्सटीट्यूएंट से काफ़ी ज़्यादा घिरा हुआ है, तो ये बीच में है बिल्कुल। ठीक है, तो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा तो हमारे पास ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसकी बात करें डबल बॉन्ड की, ये कॉर्नर पे है, नो डाउट इसके साथ ये ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ इस साइड तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है इसके, तो ये लेस सब्सटीट्यूटेड होगा और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है इतनी बात। तो ये थी हमारे पास ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, आई होप आपको एक एग्जाम्पल से इसका क्लियर हुआ होगा। अगर मैं आपको दूसरी इसके एग्जाम्पल और दूं तो जैसे कि CH3 CH2 CH3 CH3 और यहाँ पे OH है,
ठीक है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो सकती है। पहले यहाँ पे OH2 बनेगा, ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ से भी स्टेबल कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टेबल इसको कर सकते हैं, तो दोनों ही बनेंगे। तो दोनों में से हमारे पास जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा, जहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड हुआ जिस जगह पे, वो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा हमारे पास माइनर प्रोडक्ट बनेगा। इतनी बात क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, क्या रहेगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ऑफ कार्बोकेटाइन and formation of unexpected product। ठीक है, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन्स में रीअरेंजमेंट भी चलता है। कैसे चलेगा, देखो अब यहाँ पे हमारे पास CH3 CH2 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 OH। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूँ नॉर्मली कि सल्फ्यूरिक एसिड से हम इसको रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये OH जो लगा हुआ है इसको हम OH2 बनाएंगे, फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को ये यहाँ से चला जाए तो मतलब एक हाइड्रोजन अपना बॉन्ड दे जाए तो डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। तो यानी हमारे पास 2 3 4, ठीक है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट हमारे पास आना चाहिए था। हमारे पास ये प्रोडक्ट आना चाहिए था। इससे क्यों, क्योंकि OH हमारे पास यहाँ लगा हुआ है, इसको हम H देंगे, यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर इसके साथ तो यही अटैच है, साथ में तो कुछ भी नहीं है। इस इधर वाली साइड यहाँ से एक हाइड्रोजन देंगे तो डबल बॉन्ड हमारे पास ये बनता है। लेकिन हम टॉपिक कर रहे हैं हमारे पास रीअरेंजमेंट। यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो भी बनेगा उसकी क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी। और हमारे पास जो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स कौन से बनेंगे हमारे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये वाला अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हमारे पास 80% हमारा ये बनेगा मेन प्रोडक्ट। अब इसमें बनता किस तरीके से है तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखो इसमें चलता है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट भी होता है। और यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल करेंगे हम एक और, एग्जाम्पल ऑफ एल्काइल शिफ्ट। मतलब हम हाइड्राइड शिफ्ट भी कराएंगे और हम एल्काइल शिफ्टिंग की भी बात करेंगे। तो आप देखो इसमें शिफ्टिंग क्यों होती है, क्योंकि देखो सब चीज़ को छोड़ के हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जो बन रहा है उसको स्टेबल करना है बस। ठीक है, चाहे हम रीअरेंजमेंट कराएं, चाहे हम 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करवा दें, चाहे हम अल्काइल शिफ्ट करवा दें, चाहे हम इंडक्टिव इफेक्ट देखें, बस हमें एक मतलब जो इंटरमीडिएट हमारा बनता है उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। अगर वो स्टेबल तो प्रोडक्ट स्टेबल, अगर स्टेबल वो नहीं है तो प्रोडक्ट हमारा कभी भी स्टेबल नहीं बन सकता। ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होगा, CH3 CH2 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 OH, ये चीज़ है। ठीक है, अब मैं क्या करवा रही हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इसके रिएक्शन मैंने क्या बोला है, वो क्या देता है अपना H देता है, जिसको क्या करेगा, वो इसको कन्वर्ट करेगा CH2। यहाँ पे मैं इसको खोल के लिख लेती हूँ, 2 हाइड्रोजन्स हैं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे CH, अच्छा CH2 है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे इसको देगा ना, ये देगा तो OH2 बनेगा, ये यहाँ से निकलेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, मैं सीधा कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या आया मेरा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्राइड शिफ्ट है ना, ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे हमारे पास हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, तो जिससे हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा मेरा पॉजिटिव चार्ज और ये बनेगा मेरा CH3। ठीक है,
यहाँ पे ये हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। अब देखो क्यों हुआ है हाइड्राइड शिफ्ट, देखो मैंने ये बोला है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है वो हमें हमारा ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट इसमें स्टेबिलिटी कहीं पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है इसके साथ जो ये स्टेबल हो सके। अब यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि हम हाइड्रोजन शिफ्ट करवा दें और हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाए। जब ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आता है तो अब यहाँ पे देखो मतलब जो इसको स्टेबल करने के लिए एक तो ये वाला ग्रुप बैठा CH3 जो प्लस आई ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट देगा, एक ही इथाइल ग्रुप बैठा जो अपना ये प्लस आई इफेक्ट देगा, ठीक है। तो इसको दो जने देने वाले बैठे लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, क्लियर है ना इतने बार। तो इसलिए मैंने क्या करवाया यहाँ पे 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दी, तो जिसके पास जो कार्बोकेटाइन है मेरा ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स थे, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ कर दिया, ये बॉन्ड मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो गया बस, ठीक है। जो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था ये वाला, ये 1 to हाइड्राइड शिफ्ट से हमारे पास बना है, ठीक है। अब जैसे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हमने पढ़ा है वैसे ही हम 1 to अल्काइल शिफ्ट भी करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास अल्काइल शिफ्टिंग भी होती है। आप उतार लीजिए पहले इसको, मैं अल्काइल शिफ्ट आपको स्टार्ट करवाती हूँ, ठीक है। तो अब हम करेंगे 1 to अल्काइल शिफ्ट। एग्जाम्पल ऑफ अल्काइल शिफ्ट, एग्जाम्पल ऑफ अल्काइल शिफ्ट। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको CH3 CH3 CH3, ये चीज़ है, ठीक है। मैंने क्या करा, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसको करवाई, ये क्या देगा, इसको H देगा, यहाँ पे OH2 आएगा, फिर वो चला जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे CH3, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ, हाँ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो देखो बच्चे हम करेंगे यहाँ पे 1 to अल्काइल शिफ्ट, हम इसकी शिफ्टिंग करवाएंगे। पहले हमने हाइड्रोजन का शिफ्ट करवाया था, अब हम पूरे के पूरे अल्काइल का शिफ्ट करवाएंगे। तो शिफ्टिंग के बाद हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH हाँ H नहीं है, CH3 है यहाँ पे, तभी मैं कंफ्यूज हो गई, CH3, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आ गया CH3 ठीक है, CH3 क्लियर है। हमारे पास क्या बन गया, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। अब हमने क्या करें, ये अल्काइल शिफ्ट करवाया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है ना, वो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। क्या है, वो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है। अब बस स्टेबल तो हो गया, अब क्या करेंगे, इसको हम हाइड्रोजन, हमें हाइड्रोजन चाहिए तो हम ये हाइड्रोजन यहाँ से ले लेंगे और ये इसको बाहर निकाल देंगे। देखो कितना ज़्यादा ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमारे पास बन के आया है। अगर हम सीधा ही यहाँ पे करवाते, जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना था, अगर ये यहाँ से दे देते, ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बनने के चांस ही नहीं थे। अगर ये जो हाइड्रोजन है एक यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे आ जाता, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड नहीं बनता, हमें सब्स्टिट्यूटेड बनाना है, सारी कंडीशंस देखनी पड़ती है। तो हम अल्काइल शिफ्ट करवाएंगे और देखो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट निकल के हमारे पास आया है। क्लियर है इतनी बात, ये थी हमारे पास 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to अल्काइल शिफ्ट। अल्काइल शिफ्टिंग भी देख ली है, हाइड्राइड शिफ्टिंग भी हमने देख ली है। क्लियर हुआ आपको इतना। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं हमारा, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हम देखो, हम देखेंगे यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन और टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, ये हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन। तो हम लेंगे पहले प्राइमरी अल्कोहल, जिसमें CH3, ठीक है, CH3, यहाँ पे H, ये OH, इसकी हमने की ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ से जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल और एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है।
हमारे पास क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड। जब हम फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, एसिटिक एसिड, CH3OH डबल बॉन्ड O, ये है एसिटिक एसिड। समझ में आया? देखो अब देख यहाँ पे ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे प्राइमरी अल्कोहल से हमारे पास ऑक्सीडेशन एसिटाल्डिहाइड फिर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लें तो तब क्या होता है, देखो सेकेंडरी अल्कोहल में CH3 यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ठीक है। जब इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ से वाटर बाहर निकलता है और डबल बॉन्ड CH3 ये बनता है हमारे पास एसीटोन। यहाँ से देखो जो प्राइमरी अल्कोहल था पहले एसिटाल्डिहाइड बना फिर एसिटिक एसिड। यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल में हमारे पास जो ये सेकेंडरी है इसमें पहले क्या बनेगा, एसीटोन, देन इसकी ऑक्सीडेशन दोबारा से होगी, यहाँ से हमारे पास CO2 निकलेगा और वाटर निकलेगा और फिर क्या बनेगा, एसिटिक एसिड, फिर हमारे पास बनेगा एसिटिक एसिड, ठीक है, ये चीज़ बनेगी। अगर हम लेते हैं टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी में CH3 और OH, इसकी कर दें ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे हम 4 टाइम्स इसके ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास सीधा जो प्रोडक्ट है यहाँ पे क्या बनेगा, एसीटोन, C डबल बॉन्ड O CH3 CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, एसीटोन बनता है। ये हमारे पास क्या बनता है, एसीटोन, सीधा एसीटोन बनेगा यहाँ पे। क्लियर हुआ? सेकेंडरी अल्कोहल में हमने क्या करा, एसीटोन फिर एसिटिक एसिड, यहाँ पे सीधा एक एसीटोन बनेगा। अगर इसकी एसीटोन की फर्दर हम क्या करते हैं, यहाँ पे करवा रही हूँ, अगर ये एसीटोन की आप 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन करोगे तो फिर जाके हमारे पास क्या बनेगा, एसिटिक एसिड, CH3COH प्लस CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, CH3COH CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ आपको? पहले हमने क्या लिया, प्राइमरी अल्कोहल से हमने क्या बनाया, एल्डिहाइड फिर एसिटिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल से पहले एसीटोन, कीटोन यानी फिर एसिटिक एसिड। टर्शियरी अल्कोहल से सीधा हम क्या बनाएंगे, एसीटोन। अगर एसीटोन को फर्दर करते हैं फिर हमारे पास एसिटिक एसिड बन के आता है। क्लियर हुआ? अगर हम यहाँ पे तो देखो हमने सीधा ऑक्सीडेशन करा है। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कर दें, कॉपर और कुछ टेम्परेचर यहाँ पे ले लें और उसकी ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बन के आएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन आपको पूछ लेते हैं यहाँ पे एग्जाम में, ठीक है। तो इसको उतारिए, आगे हम करते हैं जहाँ पे हम ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर और सम टेम्परेचर। फिर हम देखते हैं हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बन के आएंगे, ठीक। इसको आप उतार लीजिए अपनी नोटबुक पे। अगर हम हॉट रिड्यूस्ड कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं तो हमारे पास जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल लेना है, अगर उसकी रिएक्शन हम हॉट कॉपर के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आप ऑक्सीडेशन हटाओ यहाँ से और हम कर रहे हैं एक्शन ऑफ कॉपर, किसके साथ कर रहे हैं, कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास CH3H है, हमने क्या लिए यहाँ पे कॉपर और यहाँ पे कोई ना कोई 373 केल्विन आप टेम्परेचर ले लो तो यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा। अगर सेम चीज़ हम यहाँ पे लें कॉपर और 575 इतना टेम्परेचर लेना है तो एसीटोन आपका बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर लें कॉपर 575 केल्विन, प्राइमरी अल्कोहल में हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी में एसीटोन बनता है, टर्शियरी में हमारे पास बनेगा, ये क्या है हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। तो यहाँ पे हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा आइसो ब्यूटाइलिन,
ठीक है, आइसोब्यूटाइलिन, ये हमारे पास बनता है। क्लियर है, समझ में आया आपको? देखो अब हम करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। मतलब प्राइमरी को हम कैसे पहचान सकते हैं, सेकेंडरी को हम कैसे पहचान सकते हैं, टर्शरी को हम कैसे पहचान सकते हैं। जो हमारे पास एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन, और आपके जो लैब में आपके ये जो तीनों रिएक्शन है ये करवाई जाती है अल्कोहल्स की, ठीक है। प्राइमरी के अगर प्राइमरी को हम कैसे पहचानेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल को हम कैसे पहचानेंगे, टर्शियल अल्कोहल को हम कैसे पहचानेंगे, क्या क्या रिएक्शंस हम करते हैं, तो वो सारी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये आपके लैब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको ध्यान से देखना ये चीज़, ठीक है। आगे हम करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका जो प्रैक्टिकल्स होते हैं केमिस्ट्री के उसमें सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है। तो देखो लुकस रिएजेंट आपने पढ़ा होगा, हम 11th 12th में पढ़ लेते हैं ये। इसमें आपका क्या करवाते हैं, लुकस रिएजेंट से हम ये पहचान सकते हैं कि टर्शरी अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और प्राइमरी कौन सा है, ठीक है। तो हम लुकस रिएजेंट में क्या करते हैं, HCl और ZnCl2 का रिएक्शन किससे करवाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल से, सेकेंडरी अल्कोहल से और टर्शरी अल्कोहल से। तीनों में हमें डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि प्राइमरी अल्कोहल कब बनेगा, सेकेंडरी कब और टर्शरी कब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम पढ़ने वाले हैं लुकस रिएजेंट। इसमें हम लेते हैं HCl और ZnCl2 का मिक्सचर, उसके साथ हम करवाते हैं रिएक्शन, ठीक है। जैसे हम ले प्राइमरी अल्कोहल, इसमें हम ले RCH2OH और इसकी रिएक्शन करवा दें HCl और ZnCl2 के साथ। यहाँ पे हमारे पास RCH2Cl प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। और नो क्लाउडीनेस, पहले मैं लिख देती हूँ फिर आपको समझाऊंगी। एट रूम टेम्परेचर। फिर सेकेंडरी है हमारे पास अल्कोहल, ठीक है, लिख लेना। यहाँ पे R2CHOH, इसकी रिएक्शन HCl ZnCl2 R2CHCl H2O क्लाउडीनेस विदिन 5 मिनट। फिर लेंगे टर्शरी। टर्शरी में क्या होगा, R3COH, इसकी रिएक्शन करवाई HCl ZnCl2 के साथ, ठीक है। हमारे पास बनेगा R2CCl प्लस वाटर। यहाँ पे क्लाउडीनेस अपीयर्स इमीडिएटली। अब देखो बच्चे यहाँ पे है क्या, मैंने ये बोला कि लुकस रिएजेंट से हम ये पहचान सकते हैं कि अगर हम रिएक्शन करवाते हैं HCl ZnCl2 के, HCl ZnCl2 HCl ZnCl2 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, अगर प्रोडक्ट्स बनने के बाद अगर क्लाउडीनेस अपीयर, जैसे क्लाउड यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट से बनते हैं, ठीक है, रिएक्शन करवाने के बाद जब लुकस रिएजेंट करवाते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन अगर इमीडिएटली हो जाती है, दैट मीन्स वो क्या है हमारे पास टर्शरी अल्कोहल। अगर क्लाउडीनेस बनता है लेकिन रिएक्शन करवाने के 5 मिनट बाद, ठीक है, विदिन 5 मिनट्स हमारे पास क्लाउडीनेस आती है रिएक्शन में, तो वो क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर हमारे पास कोई भी क्लाउडीनेस नहीं आती रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो वो क्या है हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। समझ में आया, ये था डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल हम कैसे पहचान सकते हैं विद लुकस रिएजेंट। क्लियर है। अब हम सीखेंगे इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपके प्रैक्टिकल जो आपके होते हैं केमिस्ट्री के, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ने वाले हैं इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का मतलब है कि हम प्राइमरी को सेकेंडरी में कैसे चेंज कर सकते हैं, सेकेंडरी को प्राइमरी में कैसे करेंगे, सेकेंडरी को टर्शरी में कैसे करेंगे, प्राइमरी को टर्शरी में कैसे करेंगे, ये सारी रिएक्शंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसको हम करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो अभी हम इंटर कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स की। तो हमने करा है कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास रिएक्शन होगी एन प्रोपाइल अल्कोहल इनटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की। ठीक है, तो इसमें हम समझते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसके एग्जाम्पल लीजिए, CH3 CH2 CH2OH। जब आप करवाते हैं इसके डिहाइड्रेशन, ठीक है, जब आप इसके डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो यहाँ से हमारे पास वाटर बाहर जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इसके हम रिएक्शन करवाएंगे HI के साथ। हमारे पास एल्केन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। हम क्या करवाएंगे, HI के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे और हमारे पास बनेगा CH3 CHI CH3। क्लियर है, इसकी फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CHOH CH3, यहाँ से AgI बाहर, ये बनेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, ये था हमारे पास एन प्रोपाइल अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है जी, ये है, समझ में आया। अब देखो हमने क्या किया एन प्रोपाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करी, अल्कीन जनरेट करा, HI के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से H ऐड हो गया और यहाँ पे I ऐड हो गया। फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे हो गई। क्लियर, ये थी हमारे पास कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, आगे हम करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इनटू टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये हम करते हैं। तो देखिए आपका ये है आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इंटर कन्वर्जन है आपके इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल लेंगे CH3 CHOH CH3, ये है आपके पास 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये है आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल। सबसे पहले आप इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे, डिहाइड्रेशन में बस ये OH बाहर निकलेगा और अल्कीन की जनरेशन होगी। CH3, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये लग जाएगा। क्लियर हुआ। अब हम करवाएंगे इसकी HI के साथ रिएक्शन, HI के साथ रिएक्शन जिसमें CH3 CI CH3 CH2 CH3, देन हम AgOH मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। फिर हमारे पास क्या बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल CH3 CH3OH CH2 CH3 AgI बाहर, ये बन गया हमारे पास 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, जिसको हम बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल से टर्शियरी अल्कोहल हमारे पास बना है। प्रोसीजर सेम है, बस आपका सेकेंडरी अल्कोहल लेना है, सेकेंडरी अल्कोहल से टर्शियरी अल्कोहल, बाकी सेम है। डिहाइड्रेशन HI और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ हमने रिएक्शन करी है, फिर हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर, आगे हम करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आगे हम कन्वर्जन्स करते हैं प्राइमरी टू टर्शरी, फिर मैंने लिखा है टर्शरी टू सेकेंडरी। ठीक है, अब प्राइमरी टू टर्शरी वैसे ही सेम, आपको आइसोब्यूटाइल अल्कोहल लेना है, प्राइमरी डिहाइड्रेशन करनी है, डबल बॉन्ड आएगा, HI के साथ इसके रिएक्शन करोगे तो हमारे पास I ऐड होगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। उसके बाद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करनी है तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल यानी आपके पास टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद टर्शरी इंटू सेकेंडरी अल्कोहल, फिर आप लोगे 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल हमने लिया, डिहाइड्रेशन करी, डबल बॉन्ड आया, फिर हमने इसके साथ रिएक्शन करवाई, बस यहाँ पे ये चेंज हो गया। ठीक है, इसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल जिसका नाम है। क्लियर हुआ आपको। तो ये थी इंटर
कन्वर्जन्स, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों आप करके जा सकते हो, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब यहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हमारा कवर हो चुका है, हम नेक्स्ट वीडियो में डाईहाइड्रिक अल्कोहल स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो ये पढ़ लेना अच्छे से, इसके अच्छे से नोट्स बना लेना। क्लियर? तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।